हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ फरहीन नाज। रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। आज धनतेरस का पर्व है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी कुबेर की पूजा की जाती है और इसी दिन रात में यमदीप भी जलाया जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदने पर अक्षय फल मिलता है। धनतेरस के दिन व्यापारी भी अपनी दुकान और व्यापार की जगह में पूजा कर मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं। इस दिन कुछ खास चीजों को घर में खरीद कर लाना बहुत ही शुभ होता है। खासतौर पर इस दिन पीतल या चांदी के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजें धन समृद्धि को बढ़ाती हैं। हालांकि इस बार की दिवाली कोरोना के साए में मनाई जा रही है, जिसकी वजह से लोग खरीदारी के लिए बाजारों में निकलने से भी डर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दिवाली के लिए बाजार सजे हुए हैं। आज धनतेरस की धूम है। इस दिन कुछ विशेष चीजों को खरीदने की परंपरा है, जिसको लेकर बाजारों में रौनक भी देखने के लिए मिल रही है। धनतेरस के दिन लोग मां लक्ष्मी के साथ ही कुबेर की भी पूजा करते हैं। पंडित विनायक भारद्वाज ने बताया कि धनतेरस के दिन चीजों की खरीदारी को बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन खरीदी गई चीजों में साल भर में 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। वहीं पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि इस बार हम ग्रीन क्रैकर्स, जो कि कम प्रदूषण करते हैं, सरकार के मानकों पर खरे उतरते हैं। इस तरह के पटाखे लेकर आए हैं ताकि दिवाली भी मने और पोल्यूशन भी कम हो। वहीं दुकानदारों में भी उत्साह दिखा। उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली अच्छी जाएगी और कुछ नए तरह के आभूषण दिखाए जो इस दिवाली पर प्रचलन बनने वाले हैं। सिरसा के ऑटो मार्केट स्थित दशहरा ग्राउंड में 12 पटाखा स्टॉल लगाई गई। सभी अस्थायी दुकानों का निर्माण टीन की चद्दरों से किया गया। दशहरा ग्राउंड में प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए, साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दमकल की गाड़ी और एम्बुलेंस को तैनात किया। वहीं व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी पुलिस पर भी है। इस बार खास बात यह है कि पटाखा बेचने वाले विक्रेताओं ने आपसी सहमति से चाइनीज पटाखा नहीं रखने का फैसला लिया। सभी स्टॉल पर ग्रीन पटाखों सहित स्वदेशी पटाखे ही बेचे जा रहे हैं। एनजीटी के निर्देशों की पूरी तरह से पालना की जा रही है। पटाखों का स्टॉक नहीं होने और कई जगहों पर पटाखों बिक्री की प्रतिबंध होने के चलते इस बार पटाखों का निर्माण भी सीमित संख्या में हुआ। पटाखों की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। पटाखे जलाने और बेचने पर सरकार की ओर से लगाई गई रोक पर पटाखा व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 घंटे पटाखे जलाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अंबाला प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं के ड्रोन निकाले और उन्हें जगह अलॉट कर दी जहां पर पटाखे बेच सके। लेकिन बीते दिन जिला प्रशासन की ओर से एक बार फिर पटाखे जलाने और बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई, जिसके बाद पटाखा व्यापारी प्रशासन के इस फैसले से काफी नाराज है। इस मामले में पटाखा व्यापारी प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से भी मिले, लेकिन वहां भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। पटाखा व्यापारियों का कहना है कि वो बहुत छोटे दुकानदार हैं और उन्होंने होलसेल व्यापारियों से पटाखा खरीदा है, जिससे वो दिवाली के त्योहार पर बेचकर कुछ पैसा कमा सकें। लेकिन अब पटाखा बेचने पर लगाई गई रोक के बाद व्यापारियों का कहना है कि वो बर्बादी की कगार पर पहुंच रहे हैं। वहीं पलवल में महिला थाना पुलिस द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर बगैर मास्क वालों के चालान किए जा रहे हैं। पुलिस ने यह अभियान दीपावली पर्व के चलते बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए शुरू किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर चालान काटने के अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत यहां रोजाना 15 से 20 चालान काटे जा रहे हैं, जिसका फिक्स रेट 500 रुपए है। चालान काटने के साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें। हिसार में खाद्य आपूर्ति विभाग पर आरटीआई एक्ट के तहत गलत सूचना देने का आरोप लगा है। मामला उकलाना खंड के किनाला गांव का है। दरअसल किनाला वासी संदीप कुमार ने आरटीआई एक्ट 2005 के तहत पिछले महीने
जीएफएससी हिसार से किनाला राशन डिपो के बारे में सूचना मांगी थी, जिसमें कई सूचना मांगी गई थी और एक सूचना ये भी थी कि नए अलॉट किए डिपो के बारे में गांव किससे बुनियादी करवाई गई थी। तो इस प्रश्न के जवाब में विभाग ने साधुराम चौकीदार का नाम लिया। मामले में जब साधुराम चौकीदार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नए डिपो अलॉटमेंट के बारे में ना तो खाद्य आपूर्ति विभाग का कोई बुनियादी पत्र उन्हें मिला और ना ही इस बारे में उन्होंने गांव में बुनियादी की थी। आरटीआई आवेदक संदीप कुमार का कहना है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी गलत और झूठी सूचना उपलब्ध करवाकर आरटीआई एक्ट 2005 का दुरुपयोग कर रहे हैं। संदीप कुमार ने सरकार से अपील की है कि आरटीआई एक्ट 2005 का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2788 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 692 नए मामले सामने आए, वहीं फरीदाबाद में 598 नए कोरोना के मामले सामने आए। हिसार में कोरोना के 285 नए मामले सामने आए हैं, वहीं भिवानी में 174 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। बात की जाए सोनीपत की तो सोनीपत में 160 नए कोरोना के मामलों की पुष्टि की गई है, वहीं रोहतक में कोरोना के 120 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कुल 1979 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी। हरियाणा में अब तक कुल 1,93,111 केस सामने आ चुके। वहीं एक दिन में 2015 मरीजों ने कोरोना को मात दी। झज्जर के गांव गवालीसन के ग्रामीणों ने सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों ने मिलीभगत करके करोड़ों का चूना लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के जोहड़ की नीलामी में खुलकर अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। दो 2014 में गांव के जिस तालाब का ठेका मत्स्य पालन के लिए 6,31,000 में 1 साल के लिए दिया गया था, अब उसी तालाब का ठेका मत्स्य पालन के लिए सिर्फ 1,28,000 में दे दिया गया और आगामी 8 साल तक कीमत भी यही तय कर दी गई है। ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मांग की है कि इस मामले में संज्ञान लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचायती राज का महकमा दुष्यंत चौटाला के अंतर्गत आता है। ग्रामीणों की मांग है कि जोड़ की निष्पक्ष नीलामी होनी चाहिए। करनाल पुलिस के डिटेक्टिव स्टाफ को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक विदेशी नीग्रो कैमरून के रहने वाले नशा तस्कर को 80 ग्राम हेरोइन के साथ करनाल के आईटीआई चौक से गिरफ्तार किया। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 4 लाख के आसपास बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया नशा तस्कर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल हेरोइन की सप्लाई करता था। बड़ौदा उपचुनाव में हार को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वोट प्रतिशत 36 से बढ़कर 40% हुआ, लेकिन बीजेपी का ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में काडर मजबूत करने के लिए अभी बहुत काम करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी चिंतन करने की जरूरत है कि अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन चलाना है तो उसे कारगर बनाना होगा, वरना गठबंधन से लाभ नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मेरी पत्नी को हराकर डिप्टी सीएम बने हैं। मैं उनके बारे में कुछ कहूंगा तो अच्छा नहीं लगता। वहीं उन्होंने माना कि कृषि कानून भी एक कारण रहा बड़ौदा उपचुनाव में हारने का। कानूनों को किसानों ने गलत माना है। पंचायती राज चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण देने पर 29 नवंबर को हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार और अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने दी। गंगवा ने कहा कि आरक्षण देकर सीएम ना पिछड़ा वर्ग को राजनीति में आने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया है। रणबीर गंगवा ने कहा कि इस बार होने वाले पंचायती राज चुनाव से ही यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। अब हर जिले में पिछड़ा वर्ग के लिए जिला प्रशासन द्वारा ड्रॉ निकाला जाएगा।
इसके बाद उस सीट पर पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार ही नामांकन भरेंगे। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खेलो इंडिया के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया, जहां संदीप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की हार पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की नाराजगी के फैक्टर को नकार दिया। फरीदाबाद के बहुत चर्चित निकिता हत्याकांड मामले में अब सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। निकिता हत्याकांड की सुनवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मंजूरी मिल गई, जहां रोज इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं इस मामले में निकिता के पिता ने संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया, जिसके चलते उन्हें और उनकी बेटी को जल्द न्याय मिलेगा। उन्होंने आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है, ताकि आगे इस तरह की वारदात को अंजाम न दिया जाए। कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को अंबाला सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने सम्मानित किया है। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि कोरोना काल में बेहतर सेवाएं देने के लिए सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। सीएमओ ने बताया कि कोरोना काल में अस्पताल से जुड़े सभी कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बेहतर सेवाएं दी, जिसके चलते अंबाला शहर का सामान्य हॉस्पिटल प्रथम स्थान पर आया और इसकी वजह से अंबाला शहर सिविल अस्पताल को कार्यकल्प सम्मान मिला है। इस सम्मान में 50 लाख की राशि मिली, जिसका 25% इन सभी कर्मचारियों को इनाम वितरित करने में खर्च किया गया है। भिवानी में स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कई मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की और सैंपल लिए। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें घंटाघर चौक, झांसी चौक और नया बाजार स्थित काफी दुकानों पर पनीर और मावे की मिठाइयों के सैंपल लिए गए। सैंपल लेने के बाद उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। छापेमारी करने गई टीम का कहना है कि अगर सैंपल में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फ्लाइंग टीम के इंचार्ज आजाद सिंह ढांडा ने बताया कि ये कार्रवाई इसलिए की गई ताकि दीपावली पर लोगों को शुद्ध मिठाई मिल सके। फतेहाबाद में मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए सीएम फ्लाइंग द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। देर रात तक सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर मिठाई के कई बड़े गोदामों में छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी अधिकारी के द्वारा मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए। गौरतलब है कि दीपावली से कई दिन पहले ही मिठाई विक्रेताओं के द्वारा मिठाई बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है और इस मिठाई को गोदाम में रखवा दिया जाता है। सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर दुष्यंत कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी अधिकारी को साथ लेकर ये कार्रवाई की गई और मिठाइयों के सैंपल लिए गए। सीएम फ्लाइंग की टीम ने सोहना अनाज मंडी, खोआ और पनीर के गोदाम पर छापेमारी की, साथ ही गोदाम पर तैयार की जाने वाली मिठाइयों के सैंपल लिए। जैसे ही सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी के डॉक्टर द्वारा सैंपलिंग किए जाने की खबर कस्बा के अन्य मिठाई विक्रेताओं को लगी, वैसे ही मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया और सिंथेटिक मिठाई बेचने वाले दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद कर फरार हो गए। फूड सेफ्टी विभाग के डॉक्टर दीपक चौधरी ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए मिठाइयों के गोदाम और मिठाइयों की दुकानों पर सैंपलिंग करने का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि इस त्योहारी सीजन में दुकानदार खराब मिठाइयां ना बेच सके। भिवानी के उपायुक्त जयवीर आर्य ने तोशम में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि एनजीटी के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। एनसीआर के क्षेत्रों में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। डीसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे दीपावली के त्योहार पर सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर महामारी के फैलने का खतरा रहता है, इसीलिए पूरी तरह सावधानी बरतें ताकि किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न ना हो सके।
फतेहाबाद में धनतेरस के मौके पर बाजारों में काफी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। कोरोना काल होने के बावजूद चारों तरफ धनतेरस की धूम है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल बाजार में लोगों की थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन फिर भी बाजार में रौनक लौटने से हर वर्ग के चेहरों पर खुशियां दिख रही हैं। लोग बाजार में खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। खासकर ज्वेलर्स और बर्तनों की दुकानों पर रौनक दिखाई दे रही है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा, चांदी का सिक्का खरीदने से और उसकी पूजा करने से भगवान की कृपा बनी रहती है। वहीं इन दिन नए बर्तन खरीदने का भी महत्व है। खासकर पीतल और तांबे के बर्तन खरीदने का चलन है। त्योहारों के मद्देनजर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जुलाना में पुलिस की ओर से दुकानदारों को खास दिशा निर्देश जारी किए गए। त्योहारों के दौरान लगातार बाजारों में भीड़ बढ़ रही है और ऐसे में दुकानदारों को दुकान के बाहर सामान रखने पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसा न करने पर दुकानदारों के खिलाफ चालान काटे जाने की चेतावनी दे दी गई। नियमों के मुताबिक बाजार में बिना मास्क के दुकानदार और ग्राहक खरीदारी नहीं कर सकते। इस दौरान दुकानों के बाहर भी भीड़ होने पर दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। पुलिस लगातार बाजारों में लोगों की बढ़ती ढिलाई पर कार्रवाई कर रही है। कोरोना के केसों में तेजी आने के बाद अब फतेहाबाद प्रशासन ने कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर लापरवाह लोगों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान शहर के विभिन्न चौकों पर नाके लगाकर जहां पुलिस ने बिना मास्क के चलने वालों के चालान काटे, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम बिना मास्क के घूम रहे लोगों के सैंपल लिए। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में को जहां बाजार में भीड़ बढ़ रही है, वहीं लोगों की लापरवाही भी बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के बाद अब अंबाला में पटाखे बैन कर दिए गए। अंबाला में एनजीटी और प्रदूषण का हवाला देकर अंबाला के उपायुक्त ने पटाखे बैन करने के आदेश जारी किए, जिसके तहत अंबाला में 30 नवंबर की आधी रात तक अंबाला में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसे में पुलिस भी सख्त हो चुकी है और ये आदेश मिलते ही पुलिस ने बाजारों में पटाखे बेच रहे दुकानदारों को पटाखे ना बेचने की चेतावनी दी। पुलिस अधिकारियों की माने तो फिलहाल पटाखे बेच रहे लोगों को चेतावनी दे दी गई, लेकिन अगर कोई नहीं मानता तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो वहीं अचानक पटाखे बैन होने से दुकानदार भी परेशान है। दीपावली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस के दिन भी गोहाना के बाजारों में रौनक गायब दिखाई दी। बाजारों में भीड़ नहीं होने से दुकानदारों के चेहरे उतरे हुए हैं। दुकानदारों को नुकसान की चिंता सता रही है। फटाफट हरियाणा में इतना ही। नमस्कार।